नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बड़े महामुकाबले में। अब टी20 सीरीज के बाद ओडीआई का ये पहला मुकाबला। बेनेट लेकर चले पहली गेंद तिलक के लिए। इस बार गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और गेंद चली जाएगी दर्शक दीर्घा में। 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी और आज तिलक वर्मा अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करे। जैसे ही देखा कि छोटी गेंद है, बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को सीधे पल्ले के साथ खेल दिया। और साथियों, आज के मुकाबले में आपको बता दूं, जिम्बाब्वे की टीम ने भारत की टीम के सामने 270 रनों का लक्ष्य रखा और 184 रन भारत की टीम बना चुके 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 53 गेंदों पर 86 रनों की आवश्यकता। बेनेट लेकर चले। इस बार दूसरी गेंद को ड्राइव कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में। इस बार पॉइंट के फील्डर के द्वारा अच्छी फील्डिंग देखने को मिलेगी। डॉट गेंद अगर बात करेंगे, वैभव सूर्यवंशी 101 गेंदों पर 100 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेनेट की तीसरी गेंद फुल लेंथ की गेंद, इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को फ्लिक कर दिया और मिड विकेट के क्षेत्र में साथियों फील्डर मौजूद है और एक ही रन मिल पाएगा तिलक वर्मा को। और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। साथियों, ये मुकाबला आप हमें कहां से देख रहे हैं जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेनेट चौथी गेंद इस बार उड़ाकर खेल दिया वैभव ने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और पीछे फील्डर मौजूद जरूर है और गेंद फील्डर के पास पहुंचेगी और एक ही रन मिल पाएगा वैभव सूर्यवंशी को। साथियों, मुकाबला बेहतरीन है। पहला ओडीआई मुकाबला टी20 सीरीज भारत की टीम 5-0 से अपने नाम कर चुके। क्लीन स्वीप किया था ओडीआई में भारत की टीम का प्रदर्शन। इस बार बेनेट की अच्छी गेंद फिर से उसी क्षेत्र में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला और एक रन मिल जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार सिंगल के साथ भारत की टीम के स्कोर में इजाफा 187 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह 42 ओवर प्रगति पर चलता हुआ और इसके बाद 8 ओवर और शेष बचेंगे जिसमें भारत की टीम को अभी भी जीतने के लिए 83 रनों की आवश्यकता होगी। अब बेनेट लेकर चले राउंड द विकेट राइट आर्म ओवर की अंतिम गेंद सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। इस बार गेंद को फ्लिक कर दिया और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है और 1 बाउंस के बाद फील्डर के हाथों में गेंद पहुंचेगी। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 42 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 188 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बल आ चुके गेंदबाजी करने के लिए लेकर चले ओवर द विकेट। पहली गेंद इस बार गुगली गेंद थी लेकिन वैभव ने गुगली को पड़ा भी और गुगली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ भी दिया। ये 88 मीटर का लंबा छक्का वैभव सूर्यवंशी के पल्ले से। आज भारत की टीम ओडीआई में भी अलग प्रदर्शन कर रही है। वैभव सूर्यवंशी चाहे आप टी20 में ले लो चाहे आप वनडे सीरीज में ले लो, ये बेहतरीन प्रदर्शन करते। भारतीय फैंस को अब तक लुपा कर रखा है, अब तक बांध के रखा, अपनी सीटों से मजबूर कर दिया सीट पर बैठने के लिए। इतनी शानदार बल्लेबाजी। अब पहली गेंद पर बल को छक्का लगने के बाद दबाव बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर अगर आप भी साथियों भारत की टीम के बहुत बड़े फैन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय बिल्कुल लिखना। एक बार फिर बल लेके चले। दूसरी गेंद फिर से गेंद हवा में और इस बार फिर से गेंद मुझे लगता है बाउंड्री रेखा के पार चली जाएगी। आइए बैक टू बैक वैभव सूर्यवंशी के पल्ले से दूसरा बड़ा छक्का और जरूर गेंद और रनों के बीच फासला बढ़ रहा था और ऐसा मुश्किल प्रतीत हो रहा था भारत की टीम इस मुकाबले में क्या जीत पाएगी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का इंटेंशन तिलक वर्मा की यहाँ पर अटैकिंग बल्लेबाजी अब ये बयां कर रही है कि भारत की टीम इस मुकाबले में जीत के करीब बढ़ रही है। 200 का आंकड़ा भी भारत की टीम ने यहाँ पर टच कर लिया है। अब बल तीसरी गेंद इस बार छोटी गेंद को पुल कर दिया और स्क्वायर लेग पर गेंद जा रही है और डाउन द ग्राउंड गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। आज गेंदबाज को सेटल होने का मौका नहीं दे रहे वैभव सूर्यवंशी। लगातार ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज दबाव महसूस कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी ने अब तक हर क्षेत्र में बड़े हिट लगाए और गेंदबाज और फील्डरों को मजबूर किया है। एक बार फिर बल लेके चलेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट वैभव सूर्यवंशी के लिए। इस बार फिर से फुल लेंथ की गेंद थी लेकिन धीमी रफ्तार की गेंद, फ्लाइटेड गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाएगी। 1 रन के लिए वैभव पलटे और 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे और स्ट्राइक पहुंचेगी अब तिलक वर्मा के पास। भारत की टीम की ओर से साथियों ये चौथे विकेट की साझेदारी 50 रनों की साझेदारी बन चुकी है। तिलक वर्मा वैभव सूर्यवंशी के बीच अब तक अच्छा तालमेल देखने को मिला, अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली है।
एक बार फिर लेकर चले बल, पांचवी गेंद तिलक के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ड्राइव कर दिया लोगों के क्षेत्र में और इस बार फील्डर मौजूद है, फिर भी दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों में इशारे करते हुए एक रन आसानी के साथ चुरा लिया। और यही तो एक अच्छे बल्लेबाज की खासियत होती है कि जहां पर बड़े शॉट आए तो आप जरूर स्ट्राइक रोटेट करेंगे सिंगल डबल से, और यही आपकी पहचान होती है, मैच्योरिटी की पहचान होती है। बल गेंद थिप गेंद, इस बार वैभव ने फिर से हल्के हाथों से गेंद को लोगन के क्षेत्र में खेला और एक रन के लिए पलटे और इस सिंगल के साथ अगले ओवर में वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 43 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 207 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 42 गेंदों पर 63 रनों की आवश्यकता। तिलक वर्मा 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अपना पहला शतक ओडीआई में लगा चुके हैं। एक बार फिर इवांस आए गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद पर इवांस को बड़ा हिट लगा दिया मिडवे गेंद के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के पार। 6 रनों के लिए वैभव का पल्ला, माशाअल्लाह क्या बल्लेबाजी हो रही है। गुडलेथ पर गेंद थी लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन फुल शॉट जड़ दिया और आधा दर्जन रन बटोर लिए। साथियों इस छक्के के साथ वैभव 126 के स्कोर पर पहुंचे और भारतीय टीम पहुंची 213 रन। इवांस लेकर चलेंगे राइट आर्म और द विकेट, इस बार फिर से गुडलेथ की गेंद थी, इस बार पड़ने के बाद गेंद एंगल के साथ बाहर की तरफ निकली और वैभव सूर्यवंशी के पास इस बार कोई मौका नहीं था इस गेंद को खेलने का। अच्छी गेंदबाजी हो रही है और वहीं पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखें तो जिम्बाब्वे और भारत के बीच एक कॉम्पिटिटिव मुकाबला चलता हुआ। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, गुडलेथ पर गेंद डाली थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी, वैभव के पास इस गेंद को रीच करने के लिए मौका नहीं था और गेंद को लीव कर दिया। इवांस चौथी गेंद ओवर द विकेट, फिर से अंपायर को पार किया और इस बार अच्छी गेंद थी, उछाल भरी गेंद थी और सीधे पल्ले के साथ गेंद को बैक टू द बॉलर खेल दिया और इवांस ने अपनी ही गेंद को फील्ड किया। बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं। बेहतरीन यह मुकाबला। साथियों आपके मुताबिक यह मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी अहम राय जरूर बताइएगा। इवांस की 5 गेंद, फिर से उसी लेंथ पर गुडलेथ पर गेंद डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी कभार धीमी रफ्तार की स्लोर गेंदें डालते हैं ताकि बल्लेबाज का मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हो और वहां पर बल्लेबाज को परेशान किया जाए। इस बार अंतिम गेंद, एक और डॉट। पहली गेंद पर जरूर छक्काया था लेकिन उसके बाद कंटिन्यू 5 डॉट गेंदें इवांस के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी और कहीं ना कहीं इन 5 गेंदों ने इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को वापसी करवा दी। 44 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 213 रन 3 विकेट के नुकसान पर एनग्रावा गेंदबाजी के लिए आए। इस बार पहले गेंद पर तिलक वर्मा ने उड़ाकर खेल दिया। क्या कोई नीचे फील्डर है, देखना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार यहां पर गेंद थी और बल्लेबाज के पास मौका भी था इस बार बड़ा शॉट खेलने का लेकिन विकेट गिरता हुआ भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगता हुआ तिलक वर्मा के रूप में। लगातार यहां पर अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी वैभव तिलक वर्मा के बीच लेकिन एनग्रावा ने आकर पहली गेंद पर जिम्बाब्वे की टीम को बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया और भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया और इस मुकाबले में अब आपको 50-50% नजर आएगा विनिंग रेशियो तिलक वर्मा के जाने के बाद। अब देखना होगा कौन सा नया बल्लेबाजी। यहां साथियों शिवम दुबे को अब वैभव सूर्यवंशी का साथ निभाने के लिए क्रीज पर उतार दिया गया है। शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, एनग्रावा लेकर चले। इस बार दूसरी गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ आउटस्विंग होती हुई गेंद और बल्लेबाज शिवम दुबे के पास पहली गेंद पर रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी। पिछली 7 गेंदों पर एक भी रन नहीं आया और एक बहुमूल्य विकेट भी गंवाया था भारतीय टीम ने। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव किया और 1 रन के लिए पलटे। 1 रन आसानी के साथ साथियों भागकर पूरा कर लेंगे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी यहां पर देखने को मिल रही है फील्डिंग जिम्बाब्वे के द्वारा। अमूमन जिम्बाब्वे की टीम उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं करती, इनके सामने भारतीय टीम अच्छा स्कोर बनाती है लेकिन आज के मुकाबले में अब तक जिम्बाब्वे ने पकड़ मजबूत बनाई है। तीसरी गेंद के बाद चौथी गेंद लेकर चले। इस बार वैभव के लिए, वैभव ने भी लोगों के क्षेत्र में उछाल भरी गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला, बिना कोई जोखिम लेते हुए ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा गेंद को रखना चाहते हैं ताकि अब जो आखिरी 32 गेंदों पर 55 रनों की आवश्यकता है, वैभव सूर्यवंशी उसमें अपना पूरा योगदान देकर पहले ओडीआई के मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाना चाहेंगे।
एनग्रावा 5 गेंद इस बार उड़ाकर खेल दिया। शिवम दुबे ने देखना होगा क्या कोई नीचे फील्डर है। फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद डिपॉजिट होगी। 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन क्लास देखने को मिली है शिवम दुबे के द्वारा। तिलक वर्मा का विकेट जरूर गवाया है लेकिन उसके बाद शिवम दुबे भी उसी रफ्तार से उसी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस छक्के के साथ शिवम पहुंचे 7 के स्कोर पर और भारत की टीम का स्कोर 221 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एनग्रावा अंतिम गेंद लेकर चले शिवम दुबे के लिए। इस बार हल्के हाथों से गेंद को पंच कर दिया और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे और 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे शिवम दुबे। 45 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 222 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 30 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता। अब गेंदबाजी करने के लिए कप्तान खुद आए सिकंदर रजा। पहले गेंद लेकर चले, राइट आर्म राउंड द विकेट शिवम के लिए। इस बार मिडल स्टंप पर गेंद थी, लोगों के क्षेत्र में गेंद को खेला और लोगों के फील्डर के द्वारा एक बेहतरीन एफर्ट और अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं 3 रन बचाए। और इस स्टेज पर आकर अगर आप रन बचाएंगे तो शायद आपकी टीम जीती हुई आपको नजर आएगी। ऑल ओवर आपको हर क्षेत्र में प्रदर्शन करना होगा, चाहे फील्डिंग ले लीजिए, चाहे कैचिंग ले लीजिए और गेंदबाजी में तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। इस बार दूसरी गेंद उड़ाकर मारना चाहते थे वैभव लेकिन गेंद थमा बैठे सिकंदर रजा के हाथ में। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेफ्ट की गेंद थी। शिवम दुबे स्टेप आउट करके बड़ा हिट मारना चाहते थे लेकिन बल्ले पर आई नहीं, बॉटम पर लगी और एक आसान सा कैच सिकंदर रजा के हाथों में कॉटन बोल्ड कर दिया वैभव सूर्यवंशी को और भारत की टीम को 5वां बड़ा झटका लगता हुआ वैभव के रूप में। ये विकेट नहीं, भारत की टीम को लगातार ठेस पहुंचती हुई 5वां बड़ा झटका और एक और बड़ा ब्रेक थ्रू जिम्बाब्वे की टीम को मिलता हुआ। जरूर वैभव सूर्यवंशी ने आज 127 रनों की अहम पारी खेली लेकिन कहीं ना कहीं अपनी टीम को फिनिशिंग टच नहीं दिला पाए। अब साथियों बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आ चुके हैं। अब दोनों ही फिनिशर के तौर पर आपको नजर आएंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिवम दुबे, रिंकू सिंह। सिकंदर रजा तीसरी गेंद विकेट लेने के बाद लेकर चले। इस बार पहली गेंद पर रिंकू ने उड़ा दिया और इस बार सीधे पल्ले के साथ कदमों का सहारा लिया और साइड स्क्रीन पर गेंद जाकर लगेगी 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ, पहली गेंद पर छक्के के साथ रिंकू सिंह ने अपना खाता खोला और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को यह बता दिया कि अब हम रुकने वाले नहीं, हम इसी प्रकार बल्लेबाजी करेंगे चाहे विकेट गिरे या फिर विकेट ना गिरे। अभी भी 27 गेंदों पर 41 रन। भारत की टीम को एक समझदारी के साथ भी आगे की तरफ बढ़ना होगा, जोश में आकर होश ना गवाए रिंकू सिंह। सिकंदर रजा इस बार चौथी गेंद फिर से अपर कट करने का प्रयास, बैट का बारी किनारा और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। रिंकू सिंह का विकेट। अब पहली गेंद पर बड़ा छक्का लगाया था रिंकू सिंह ने लेकिन दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाद चौथे स्टंप पर गेंद थी, कट करना चाहते थे थर्ड मैन के क्षेत्र में और उतनी अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं और बैट का बाहरी हिस्सा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। और क्या बेहतरीन कैच एक्स्ट्रा के द्वारा और भारतीय टीम को छठा बड़ा झटका लगता हुआ रिंकू सिंह के रूप में। रिंकू सिंह आए, एक छक्का लगाया और रिंकू सिंह अब वापस पवेलियन की राह लेते हुए। 2 गेंदे 6 रन योगदान बिल्कुल है लेकिन जहां पर भारत की टीम उम्मीद कर रहे थे रिंकू सिंह और शिवम दुबे की साझेदारी आखिर में भारत की टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाएगी, लेकिन अब रिंकू का विकेट जाने के बाद वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी करने के लिए आए। अब यह मुकाबला काफी ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच चुका भारत की टीम के लिए। सिकंदर रजा 5 गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ड्राइव कर दिया लोगों के क्षेत्र में। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, 1 रन के लिए पलटे और 1 ही रन मिलेगा इस बार वरुण चक्रवर्ती को। और कप्तान सिकंदर रजा ने इस ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाल लिए है और भारत की टीम को कहीं ना कहीं इस मुकाबले में फिर से बैकफुट पर धकेला है। सिकंदर रजा की अंतिम गेंद इस बार सामना करेंगे शिवम दुबे। लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर आकर यहां पर स्वीप शॉट लगाना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद के साथ 46 ओवर की समाप्ति। भारत की टीम का स्कोर 230 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता होगी और अब एक अहम गेंदबाज एनग्रावा आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। बेहतरीन ये गेंदबाज हैं
लेकर चलेंगे इस बार पहली गेंद लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार पुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बाउंसर गेंद थी और यहां पर बाउंसर गेंद को वरुण चक्रवर्ती समझ नहीं पाए। अगर रफ्तार की बात करेंगे तो करीबन 140 किलोमीटर प्रति रफ्तार के हिसाब से गेंद चली थी। एनग्रावा की दूसरी गेंद इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फ्लिक किया। स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्टि करनी होगी वरुण चक्रवर्ती को। अब जीतने के लिए आखिरी 22 गेंदों पर 39 रनों की आवश्यकता एनग्रावा लेकर चलेंगे। अगर फील्ड की बात करेंगे, 2 ऑन साइड में 2 ऑफ साइड के क्षेत्र में शिवम दुबे के लिए आपको बाउंड्री रेखा पर फील्डर नजर आएंगे। इस बार अपरकट कर दिया शिवम दुबे ने थर्डमैन के क्षेत्र में, लेकिन थर्डमैन पर खड़े हैं साथियों फील्डर और इस बार विकेट गिरता हुआ शिवम दुबे के रूप में भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका लगता हुआ। छोटी गेंद थी और यहां पर छोटी गेंद पर अपरकट करना चाहते थे, थर्डमैन के ऊपर से इस गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन डीप थर्डमैन पर फील्डर मौजूद थे और एक बेहतरीन एफर्ट देखने को मिला बेनेट के द्वारा। बेनेट ने बेहतरीन शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका दिया और यहां पर जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी करती हुई। अगर भारतीय टीम को यहां से वापसी करनी है तो कुछ अनोखा कार्य करना होगा, कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी करनी होगी आने वाले बल्लेबाजों को। आज वैभव सूर्यवंशी ने जरूर 127 रनों की अहम पारी खेली लेकिन उसके जाने के बाद, उनके जाने के बाद लगातार भारतीय टीम विकेट पर विकेट गंवा रही और ये भारतीय टीम के फ्यूचर के लिए कतई आसान नहीं होगा क्योंकि 15 साल का युवा बल्लेबाज आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा लेकिन जो अनुभवी गेंदबाज है, अनुभवी बल्लेबाज है, वो उतना अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। एनग्रावा को दूसरी बड़ी सफलता मिलती हुई इस मुकाबले के अंदर। साथियों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनग्रावा की चौथी गेंद अशोक शर्मा के लिए सीधे पाले के साथ यॉर्कर लेंथ की गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन ही मिल पाएगा अशोक शर्मा को लेकिन अशोक शर्मा इस बार नो बॉल गेंद, फ्री हिट गेंद होगी। यहां पर पांव की नो बॉल गेंद डाल बैठे एनग्रावा और मुझे लगता है इसका खामियाजा भुगतना होगा। यहां से जिम्बाब्वे की टीम आसानी के साथ मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ रही थी लेकिन छोटी छोटी गलतियों से आपको सीख लेनी पड़ेगी। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी एनग्रावा की लेकिन उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वरुण चक्रवर्ती ने गेंद सीमा रेखा के पार दर्शकों के बीच डिपॉजिट होगी और आधा दर्जन रन मिलेगा। 88 मीटर का ये लंबा छक्का और वरुण चक्रवर्ती के करियर का अब तक का सबसे लंबा छक्का। और क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है और हर मोमेंट पर यहां पर मुकाबले का रुख पलट रहा है। कभी लगता है भारत जीतेगा, कभी लगता है जिम्बाब्वे जीतेगा। अब भारतीय टीम अभी भी इस मुकाबले में जीवित है। एनग्रावा 5 गेंद लेकर चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फुल टॉस गया, एक और बड़ा हिट। इस बार यॉर्कर का प्रयास किया था, थोड़ी सी चूक हुई लेंथ पर और उसका फायदा उठाया वरुण चक्रवर्ती ने। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 245 रन। 7 विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए आखिरी 19 गेंदों पर भारतीय टीम को मात्र 25 रनों की आवश्यकता। जो गेंदों रनों के बीच पिछले कुछ ओवरों में फासला बढ़ रहा था लेकिन अब वो कहीं जाकर 2 बड़े हिट के बाद आपको कम नजर आएगा। एनग्रावा की अंतिम गेंद लेकर चले, इस बार वरुण के लिए सीधे बल्ले के साथ फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया लेकिन बैक टू द बॉलर। एनग्रावा ने इस बार गेंद को फील्ड किया। एक हॉट डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 47 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 245 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब कप्तान खुद आए गेंदबाजी करने के लिए। वरुण चक्रवर्ती 6 पर 14 रन, अशोक शर्मा 1 गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार सिकंदर रजा राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट लेकर चले। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला अशोक शर्मा ने लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद होने के कारण कोई भी रन नहीं मिलेगा अशोक शर्मा को। इस ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद, अभी भी 25 रनों की आवश्यकता। सिकंदर रजा दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार गुडलेथ पर गेंद थी, गेंद को उड़ा दिया और इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, पीछे फील्डर मौजूद है। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। जरूर गेंद काफी समय हवा में रही थी लेकिन नो मैच लैंड में गेंद जाकर लैंड करेगी और कैच का मौका बना था लेकिन कैच लपक नहीं पाए। सिकंदर रजा की तीसरी गेंद, इस बार वरुण चक्रवर्ती के लिए और यहां पर स्टंप आउट मुझे लगता हो चुके हैं। रन के लिए भागना चाहते थे और बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था, पेड लाइन पर गेंद थी और विकेट कीपर ने
एग्जेक्ट्रा ने अच्छा यहाँ पर रन आउट कर दिया। मुझे लगता है जरूर थर्ड एम्पायर की तरफ डिसीजन जा रहा है और यहाँ पर आउट होंगे। अब ऐसा लग रहा प्रतीत हो रहा वरुण चक्रवर्ती सुरक्षित एंड पर वापस नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती का विकेट। भारतीय टीम को 8वां बड़ा झटका लगता हुआ। सिकंदर रजा क्या खूबसूरत गेंदबाजी, आज कप्तानी पारी भी खेली, आज 100 रनों की बेहतरीन पारी खेली और आज गेंदबाजी में भी 3 विकेट निकाल चुके हैं। अगर इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम जीतेगी तो सिकंदर रजा ही आपको मैन ऑफ द मैच रहते हुए नजर आएंगे। अब बल्लेबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती के बाद प्रिंस यादव आ चुके हैं। प्रिंस इस तेज गेंदबाज है लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया उनको। इस बार चौथी गेंद पर हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और 1 रन के लिए पलटे। 1 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे प्रिंस यादव। इसके बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी अशोक शर्मा के पास। सिकंदर रजा लेकर चले। फील्ड की बात करें 3 फील्डर और ऑन साइड में 2 फील्डर, ऑफ साइड में 1 और डॉट गेंद। अशोक शर्मा अब तक उतनी बेहतरीन बल्लेबाजी तो नहीं कर पाए। आखिरी 13 गेंदें थे। भीषण मुकाबला अभी भी बना हुआ है भारतीय टीम के लिए। अगर जिम्बाब्वे की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे को अब मात्र 2 विकेट और चाहिए। 2 विकेट अगर जिम्बाब्वे की टीम निकाल लेगी तो ये मुकाबला जिम्बाब्वे की टीम जीती हुई नजर आएगी। पहला ओडीआई मुकाबला है साथियों टी20 के बाद। अब ओडीआई में भारतीय टीम शिकंजा कसना चाहेगी। इस बार रजा किया थे, गेंद उड़ाकर खेल दिया अशोक शर्मा ने और गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए। स्क्वायर लेग पर फील्डर जरूर मौजूद था लेकिन गेंद निकल जाएगी 1 बाउंस 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ भारतीय टीम ने 250 का आंकड़ा पूरा कर लिया और अब साथियों 48 ओवर हो चुके। आखिरी 12 गेंदों का यह मुकाबला निर्णायक 12 गेंदें होगी और भारतीय टीम अभी भी अपने लक्ष्य से 19 रन दूर होगी। तो देखना होगा कौन जीतेगा यह मुकाबला। मुकाबला नहीं महामुकाबला है यह। सिकंदर रजा ने आज 7 ओवर अब तक डाले, 34 रन खर्च किए, 3 बहुमूल्य विकेट निकाले। लेकिन अब देखना होगा क्या 12 गेंदों पर जिम्बाब्वे की टीम 19 रन डिफेंड कर पाएंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। एक बार फिर सिकंदर रजा के बाद गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं एनग्रावा। 48 रन खर्च किए अपने 8 ओवर के स्पेल में, 2 बहुमूल्य विकेट भी निकाल चुके हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे प्रिंस यादव। साथियों लेकर चलेंगे इस बार एनग्रावा। देखना होगा अगर फील्ड की बात करेंगे तो स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर पर, यानी ये 5 फील्डर आपको बाउंड्री रेखा पर फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। बड़े हिट को रोकने के प्रयास में आपको बाउंड्री रेखा पर नजर आएंगे। एनग्रावा पहले क्या लेकर चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ओवर द विकेट। इस बार सीधे पल्ले के साथ गेंद को ड्राइव किया। रन भागने का मौका जरूर बना था अशोक शर्मा के पास लेकिन एनग्रावा ने अच्छी फील्ड की अपनी ही गेंद पर और पहली गेंद आपको डॉट गेंद देखने को मिलेगी। जरूर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज एनग्रावा। दूसरी गेंद इस बारी और खरलेत की गेंद और चौथे स्टेप पर डाली थी धीमी रफ्तार की गेंद, मिश्रण किया था इस बार और इस बार फिर से समझ नहीं पाए प्रिंस यादव। 1 और डॉट गेंद। अब तक 2 गेंदें एनग्रावा ने डाली है, दोनों ही गेंदें डॉट गेंदें देखने को मिली है। एक बार फिर लेके चलेंगे एनग्रावा। तीसरी गेंद इस ओवर की, सामना करेंगे प्रिंस यादव। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार छोटी गेंद को पुल कर दिया, डाउन द लेग साइड गेंद थी और क्या पिकअप किया। मिडल में गेंद को लिया पल्ले के और गेंद को दर्शकों के बीच लैंड करवा दिया और गेंद तारों की सैर भी करते हुए आसमान को चूमते हुए भी गई और भारतीय टीम की उम्मीदें भी जिंदा करके गई है। आखिरी 9 गेंदों पर 13 रन। अब ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए मुमकिन लग रहा है और अगर जिम्बाब्वे की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे को यहाँ पर विकेट निकालना होगा। प्रिंस यादव और अशोक शर्मा में से किसी एक को तो अब आपको आउट करना ही पड़ेगा इस ओवर के अंदर। एनग्रावा चौथी गेंद और इस बार सीधे बल्ले के साथ प्रिंस यादव ने गेंद को उड़ा दिया। पीछे फील्डर है लॉन्ग ऑन पर, 1 रन के लिए पलटे। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा लेकिन दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा फील्डर मौजूद होने के कारण। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पर पहुंचेंगे अशोक शर्मा जो कि 5 गेंदों पर अब 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथियों आपको क्या लगता है 8 गेंदों पर क्या 12 रन बन पाएंगे?
एक बार फिर रनग्रावा पहुंच गया इस बार सीधे पल्ले के साथ गेंद को उड़ा दिया और गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार 78 मीटर का लंबा छक्का और 90 मीटर का ऊंचाई का छक्का देखने को मिला। अशोक शर्मा फुल लेंथ की गेंद थी, स्लॉट में गेंद डाल बैठे। एनग्रावा ने प्रयास किया था कि इस बार यॉर्कर गेंद डालें, लेकिन थोड़ी चूक हुई लेंथ में और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिरी 7 गेंदें 6 रन भारतीय टीम के लिए मुकाबला आसान। एनग्रावा अंतिम गेंद लेके चले, लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाद डॉट गेंद देखने को मिली है। इसी डॉट के साथ 49 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 264 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदें 6 रन आवश्यकता होगी। एक बार फिर एनग्रावा 9 ओवर डाल चुके, 61 रन खर्च किए, 2 बहुमूल्य विकेट। अब आखिरी ओवर डालने के लिए सिकंदर आजाद चले। पहली गेंद प्रिंस यादव के लिए। एक बार फिर इस बार अच्छी गेंद थी, स्लॉट पे गेंद और प्रिंस यादव ने एक कदम आगे लेते हुए गेंद को डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी के साथ भारतीय टीम इस ओडीआई के पहले मुकाबले में 2 विकेट से अपने नाम कर चुकी है जीत को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।